कशिश न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। हम लगातार आपको सरकार में गठन को लेकर हो रही गतिविधियों से रूबरू करा रहे हैं। सीधे राजभवन का रुख करते हैं। सहयोगी अंकिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनसे जानते हैं कि राजभवन कौन कौन पहुंचे हैं, किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है। जी अंकिता। देखिए दीपक, जिस तरीके से विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री चुने गए, उसके बाद जो है लगातार बड़े बड़े राजनेताओं का राजभवन आना शुरू हो गया। सबसे पहले जीतन राम मांझी आते हैं, उसके बाद उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल होते हैं। उनके थोड़ी देर बाद ही मुख्यमंत्री से पहले चिराग पासवान होते हैं, जो एलजेपी आर के सुप्रीमो है। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के सुप्रीमो वो रहते हैं। यानी कि लगातार जो उनके महागठबंधन के जो भी है दल के लोग हैं, वो सभी लोग वहां मौके पर पहुंच रहे हैं लगातार। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह उनके साथ मौजूद थे, विजय चौधरी थे, और ये सभी जो चारों है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राजभवन में पहुंचे हैं। इस्तीफा सौंप रहे हैं और फिलहाल सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन जो राजभवन की फिलहाल की जो स्थिति है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दीपक, कि सुरक्षा व्यवस्था की क्या चौबंद व्यवस्था की जा रही है। वो देखिए कि यहाँ अचानक हलचल तेज हो जाने की वजह से जो रस्सी से है वो बैरिकेड किया जा रहा है, लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। लोग जो एक दायरे में रहें उसके लिए भी खास ख्याल रखा जा रहा है। और देखिए कि राजभवन के बाहर कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं, फोर्स हैं, उन सभी को तैनात कर दिया गया है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर निकलेंगे, लेकिन उससे पहले जो है राजभवन के बाहर की जो स्थिति है वो हम दिखाने का कोशिश करेंगे कि जो फिलहाल यहाँ के बाहर का जो दृश्य है वो बेहद चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। लगातार जो है सुरक्षा पर पैनी नजर रखी जा रही है। दीपक। बिल्कुल अंकिता, इस पल का सबको इंतजार था, क्योंकि चुनाव परिणाम के बाद ये स्पष्ट था कि नीतीश कुमार ही फिर से शपथ ग्रहण के लिए एकमात्र उम्मीदवार होंगे मुख्यमंत्री के, क्योंकि विपक्ष ने चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह के दुष्प्रचार करने का प्रयास किया था कि चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार को बीजेपी किनारे कर देगी। लेकिन अब उन तमाम कयासों को विराम मिल गया है, विपक्ष के दुष्प्रचार को खत्म कर दिया गया है। दीपक, जिस तरीके से जदयू की जो आज विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें जितने तमाम लोग आए, बीजेपी में भी विधायक दल की बैठक हुई उसमें जितने लोग आए, सभी से जिन लोगों से भी बात करने की कोशिश की, जिन लोगों से भी पूछने की कोशिश की गई, तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई इफवट नहीं था। मुख्यमंत्री के चेहरे पर मोहर था। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो 2005 के बाद से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जो तमाम बातें जो निकलकर सामने आई, जो सुरक्षा के मद्देनजर महिलाएं सुरक्षित हुई, लड़कियां सुरक्षित हुई, इन सारे मसले को लेते हुए मुख्यमंत्री पर भरोसा जताया। और यही वजह है कि आधी आबादी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भरोसा जताया। और यही वजह है कि लगातार जो है मुख्यमंत्री के चेहरे पर लगातार सवाल भले ही होते रहे, लेकिन प्रश्न विपक्ष उठाते रहे, लेकिन जिस तरीके से सभी दल की जो बैठक है उसमें मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार का ही चेहरा आया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही मुहर लगा। और तमाम जो दल हैं वो लोग भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिल्कुल अंकिता, आप बने रहे हमारे साथ, हम फिर लौटेंगे। थोड़ा हमारे सहयोगी राजीव भी जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं किस तरह की हलचल है और क्या अंदर खाने की खबर सामने आ रही है। जी राजीव। जी देखिए दीपक, इस समय अंदर खाने से यही आया है कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा सौंप दिया है। चूंकि आज विधानसभा भंग भी हुआ है और उन्होंने इस्तीफा भी सौंप दिया है, उसके साथ ही 202 विधायकों का समर्थन पत्र भी राज्यपाल महोदय को दिया है और इस अनुरोध के साथ दिया है कि अब मुझे नई सरकार बनाने का न्योता मिले। अब ये सारा जो गेंद है वो राज्यपाल के खेमे में चला गया है और उनके हाथ में चला गया। अब वो समय तय करेंगे, तिथि तय करेंगे कि कब शपथ होगा, किस रूप में होगा। लेकिन इतना तय है कि शपथ जो है कल गांधी मैदान में 11:30 बजे का समय निश्चित किया गया है, जिसको सीएम ने कुछ देर पहले मीडिया को बताया भाई कि 11:30 बजे कल शपथ ग्रहण समारोह है गांधी मैदान में। तो पूर्व के निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार वो सारी चीजें हो रही हैं जो कि नई सरकार के गठन के लिए जरूरी है। जैसे आज जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले एनडीए घटक दल के सभी विधायकों की बैठक हुई, उसमें सम्राट चौधरी ने प्रस्ताव लाया कि जो
एनडीए विधायक मंडल दल का नेता नीतीश कुमार को बनाया जाए, तो सारे विधायकों, विधान पार्षदों ने एक स्वर से मेज थपथपाकर उनके नेता बनने का घोषणा किया और सर्वसम्मति से अनुमति दे दी। उसके बाद मुख्यमंत्री अपने आवास आए। आवास में थोड़ी देर आराम करने के बाद वो फिर राजभवन गए हैं और राजभवन में जाकर के उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनके साथ चिराग पासवान हैं, भाजपा के कद्दावर नेता केशव प्रसाद मौर्य हैं, सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं, विजय चौधरी है, संतोष कुमार सुमन हैं, राजू तिवारी हैं, लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष। ये सारे नेता अंदर गए हुए हैं और अंदर खाने इस्तीफा मंजूर कर लिया है राज्यपाल महोदय ने, और अगले आदेश तक, सरकार बनने तक कार्यकारी मुख्यमंत्री बनने की भी घोषणा हो गई है। अब क्या है कि अब मुख्यमंत्री के द्वारा जो विधायकों का समर्थन पत्र है और उनको नेता चुना गया है, वो पत्र उन्होंने राज्यपाल महोदय को सौंप दिया है और अगली सरकार बनाने का अनुरोध किया है कि अब आप आदेश दें कि मुझे अगली सरकार बनाने का, और हम वो सरकार बनाएंगे और शपथ ग्रहण समारोह का आप आदेश दें। तो अब राज्यपाल के महोदय की तरफ से ये बातें चल रही हैं, अंदर से यही अभी तक छन करके आया है। और कमोबेश जो स्थिति है, अब राज्यपाल के सामने नीतीश कुमार को शपथ दिलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जिस तरह का समर्थन है। और देखिए कि हलचल मचा हुआ है, ये दिखाते हैं कि हलचल शुरू हो गई। ये सामने से अभी देखिए मुख्यमंत्री आएंगे, ये जिस तरह से मुख्यमंत्री के आने की बात हो रही है, और एक तरह से कहा जा सकता है कि अब मुख्यमंत्री थोड़ी देर में, और ये देखिए कि सामने से जो पैसेज दिखाई दे रहा है, इधर से ही मुख्यमंत्री निकलने वाले हैं। अलर्ट हो गया है, सिक्योरिटी सारे टाइट हो चुके हैं। देखिए जिस तरह से सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए हैं, मीडिया को एक तरफ, दोनों तरफ रखा गया है, और आगे से मुख्यमंत्री निकलने वाले हैं। इसका मतलब कि राज्यपाल महोदय ने उनका इस्तीफा मंजूर करते हुए नए सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। अब शपथ ग्रहण समारोह के लिए कल का समय जो निर्धारित है 11:30 बजे गांधी मैदान में, वह सामने आएगा और वहां शपथ ग्रहण होगा। लेकिन अभी जो भी औपचारिकता थी राजभवन की और नेता चुने जाने की और सारी चीजों के लेकर के, और ये सारी चीजें कवायद पूरी हो चुकी हैं और अब कहीं से इब्बट की स्थिति नहीं है। और नई सरकार जो है 10वीं बार मुख्यमंत्री जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं। अरे जान, तो ये स्थिति है। और देखिए कि देखिए ये गाड़ी, अभी सीएम का काफिला निकल रहा है। सामने से देखिए कि आपको तस्वीर जो मिल रही होगी, ये देखिए पहली गाड़ी निकली है। अब इसके साथ ही मुख्यमंत्री भी निकलेंगे अब, और जिस तरह की स्थिति है देखिए, अब मुख्यमंत्री को नेता मिल चुका है, शपथ ग्रहण का मौका मिलेगा उनको। अब ये मुख्यमंत्री निकल चुके हैं, राजभवन से निकल रहे हैं। ये देखिए तीसरी गाड़ी जो है वो मुख्यमंत्री की गाड़ी है। ये देखिए, ये सामने से मुख्यमंत्री निकल रहे हैं और ये, अरे भाई जल्दी से आ जाइए। हाँ देखिए, ये मुख्यमंत्री निकल गए और पीछे से काफिला भी निकल रहा है। और देखिए कि अब मुख्यमंत्री अपने आवास की ओर निकल गए हैं। और दीपक, यह कहने में कहीं से गुरेज नहीं है कि अब नई सरकार गठन का सारा औपचारिकता, सारे मंथन, सारे कवायद पूर्ण हो गए हैं। अब मुख्यमंत्री 10वें बार मुख्यमंत्री का शपथ नीतीश कुमार लेने जा रहे हैं। वो कल का दिन तय है पहले से। अब आज जो है रात में, चलिए राजीव, आप सारे कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ मुख्यमंत्री का नाम क्लियर हुआ है ना, उनसे जुड़ी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। आज शाम डिनर होने वाला है शाह के साथ, ऐसी जानकारी मिल रही है, और तब सारी औपचारिकताएं कह सकते हैं उसके बाद पूरी होगी। निश्चित रूप से देखिए, औपचारिकता जो कानूनी औपचारिकता होती है, संविधान की औपचारिकता होती है, जो प्रोटोकॉल होता है, वो पूरा हुआ है। अब जो डिनर मेनू होगा, कौन कौन से मेनू में कौन कौन से मंत्री फीट बैठते हैं, वो शाम को नीतीश कुमार और अमित शाह जब टेबल पर बैठेंगे तो वो तय होगा। अभी जो तय हुआ है उसके अनुसार मुख्यमंत्री यानी कि नेता नीतीश कुमार बने हैं, और भाजपा कोटे से 2 नेता यानी कि सम्राट चौधरी नेता और विजय सिन्हा उप नेता, यानी कि 3 लोगों के ओथ लेने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब बाकी बचे मंत्रियों की बात कर ले तो वो जब डिनर टेबल पर बैठेंगे, अमित शाह, नीतीश कुमार और एनडीए घटक दल के सारे बड़े नेता, उसमें चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी की भी बात हो रही है,
और उसके अलावा जेपी नड्डा भी आ सकते हैं और केशव प्रसाद मौर्य हैं, ये विनोद तावड़े हैं, ये सारे लोग जब बैठेंगे खाना पे तब उस समय उस मेनू को खोजा जाएगा कि किस मेनू में किस मंत्री पद पर कौन सा नेता फिट बैठता बिल्कुल है। सरकार औपचारिकता अलग है, स्वग बरकरार रखे और लोगों की भावनाओं का भरपूर ख्याल रखे, सामाजिक समीकरण का भरपूर ख्याल रखे, ये सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन राजीव, एक चीज और जानना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें, जरा हम अंकिता के पास चल लेते हैं। अंकिता, हलचल कम हुई है लेकिन चर्चा का बाजार गर्म है, आसपास कई नाम सुनाई दे रहे होंगे, कुछ नामों की बात आपके कान तक पहुंच रही है क्या? वापस अपने आवास में चले गए हैं, लेकिन फिलहाल 3 नाम का ही जो है वो स्पष्ट हो पाया है। एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ जो डिप्टी सीएम थे उनका जो नाम है वो पुराने चेहरे पर ही भरोसा रखा, लेकिन बाकी जो मंत्रियों की बात कही जा रही है वो उनका को अभी तक जो फिलहाल जो कोई बातें हैं वो निकलकर सामने नहीं आई। कई ऐसे चेहरे हैं जो पुराने चेहरे को फिर से रिपीट करने की बातें हो रही है, कुछ नए चेहरे भी जुड़ने की बातें आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सवाल ये भी उठ रहा है दीपक कि जिस तरीके से लगातार ये कह रहे थे कि आधी आबादी को लेकर के जो बातें निकलकर सामने आ रही थी, ऐसे में आधी आबादी को कितना इसमें स्थान दिया जाता है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कहने में सुनने को यह भी आ रहा था, सूत्रों के हवाले से ये भी खबरें आ रही थी कि आधी आबादी यानी कि महिलाओं को डिप्टी सीएम भी बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आप देखें कि पुराने जो 2 चेहरे थे वो 2 चेहरा ही फिर से रिपीट किया गया है। ऐसे में अब रही बात मंत्री की, तो मंत्री में जिन लोगों का भी नाम आए तो उनमें महिलाओं का नाम अधिक से अधिक आए, ये महिलाओं को उम्मीद है। लेकिन फिलहाल जो पुराने चेहरे हैं दीपक, उसी पर भरोसा जताया जा रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से कि जितने भी नाम चाहे जदयू के हो या बीजेपी के, नए 2-3 दल जो जुड़े हैं, जो आरएलएम के जो नए विधायक आए हैं, चाहे आप राष्ट्रीय रामविलास पासवान की पार्टी की बात कर ले तो उसमें वो नए चेहरे नए विधायक आए हैं, तो उसमें अलग सी बात है कि जो लोग जुड़ेंगे तो चेहरे अलग हो सकते हैं, नए चेहरे हो सकते हैं। लेकिन जदयू और बीजेपी की बात कर ले या जीतन राम मांझी की पार्टी हम की बात कर ले तो इन सभी में पुराने चेहरे को रिपीट करने की बातें हो रही है। खास करके जीतन राम मांझी के हम की बात कर ले तो पहले से संतोष सुमन मंत्री रहे, लेकिन इस बार दीपा मांझी की बात हो रही है कि दीपा मांझी मंत्री बन सकती हैं। तो इस बार जो है थोड़ा बहुत जो है वो चेहरा बदलाएगा, लेकिन बाकी जो पुराने चेहरे उस पर भरोसा जताने की बातें हो रही है दीपक। बिल्कुल, हम जरा राजीव के पास चलते हैं। राजीव, जो डिनर पार्टी होने वाली है क्या वो पत्रकारों के लिए भी खुली होगी? क्योंकि इससे पहले जब ऐसी है कि महत्वपूर्ण चुनावी गतिविधि के बीच शाम के भोज का आयोजन किया गया था, लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह, जेपी नड्डा ये सब लोग थे, नीतीश कुमार के साथ बैठक हुई थी, तो पत्रकारों को भी एंट्री दी गई थी। जी देखिए, अभी तक के सूचना के अनुसार पत्रकारों को अभी एंट्री नहीं है उस डिनर पार्टी में। अभी हो सकता है कि कुछ बात बने तो शायद बुलाया जा सके, लेकिन फिलहाल इस तरह की बात नहीं है। लेकिन डिनर पार्टी तो है और अमित शाह उसी के लिए ही आ रहे हैं पटना, और वो सारी चीजों को खंगालेंगे, सारे लिस्ट को फाइनल होगा उनके साथ बैठ करके, नीतीश कुमार के साथ बैठ करके और एनडीए घटक दल के नेताओं के साथ बैठक होकर के सारी नाम तय होंगे। और उस नाम के अनुसार कल जो शपथ ग्रहण समारोह है, मेरे पास वो लेटर भी आ गया है जो कि कल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए जो कहा जा रहा था कि उसमें आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि अब राजभवन से जब हरी झंडी मिल गई है तो ये लेटर भी आ गया है। और लेटर के अनुसार 11:30 बजे जो है मुख्यमंत्री शपथ लेंगे गांधी मैदान में। तब रह गई बात कि कल पीएम के भी आने की बात है और अमित शाह आज आ रहे हैं, उस सारी तैयारियों का जायजा लेंगे, मंत्रियों के नाम का फैसला होगा और सारी कवायद पूरी होने के बाद कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो ये स्थिति अभी का है फिलहाल, और इसमें कहीं से भी दो राय नहीं है कि अब 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार। दीपक, जो जनादेश मिला है वो बताता है कि नीतीश कुमार के साथ साथ उनके अन्य सहयोगियों को भी जनता ने पसंद किया था, उनके काम पर भरोसा जताया है और उन्हें जिताकर वापस भेजा है। तो इस बात की भी पूरी गुंजाइश है कि मंत्रिमंडल में भी उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने साथ बरकरार रखेंगे। जो नए सहयोगी जुड़े हैं उनके साथ कुछ तो वो उनके दल का मामला है, जो वो नाम सौंपेंगे उस नाम पर मुहर लग जाएगी। राजीव,
जी निश्चित रूप से उस नाम पे मोहर लगेगी। और चूंकि देखिए जो आज का डिनर है इसी के लिए है, ये खास डिनर है। इसमें मेनू मायने नहीं रख रहा है, इसमें नाम मायने रख रहा है कि कौन कौन से नाम होंगे जिनको कल मंत्री पद का शपथ दिलाया जा सकता है। रह गई बात कि कमोबेश पुराने चेहरे को ही रिपीट की स्थिति बन रही है, जैसे सम्राट चौधरी बन गए, विजय सिन्हा बन गए। तो ये दो चेहरे पहले भी विधान मंत्रिमंडल में थे और इस बार भी तय हो गया कि वही लोग बनेंगे। रह गई बात कि अन्य लोगों का तो कुछ फेर बदल की संभावना है। इसलिए संभावना है कि महिला और युवाओं को जोड़ने की बात प्रधानमंत्री ने कही थी और उस स्थिति में प्रधानमंत्री ने एमओआई समीकरण की जो बात कही थी उसके अनुसार थोड़ा मोड़ा भाजपा कोटे में फेरबदल हो सकता है। दीपक, तो भाजपा कोटे में फेरबदल की गुंजाइश है। चलिए जरा अंकिता के पास भी चल लेते हैं और उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि अंकिता, आप एलजेपीआर की गतिविधियों पर विशेष रूप से नजर बनाई हुई थी, उस तरफ क्या चर्चा है, क्या संभावना है, क्योंकि उन्हें भी पर्याप्त विधायकों की संख्या उनके खेमे में भी है, तो मंत्रिमंडल में उन्हें कुछ बेहतर स्थिति मिल सकती है। तो कौन कौन लोग, चिराग, किनका नाम प्रस्तावित कर सकते हैं? देखिए दीपक, जहाँ तक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात है तो चिराग पासवान जो उनके पुराने साथी है उस पर ही भरोसा जताएंगे, जो बुरे दौर में उनका साथ दिया है उसका भरोसा जताएंगे। ऐसे में जो सबसे पहला नाम है वो राजू तिवारी का प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, गोविंदगंज से इस बार जीत कर आए हैं। एक संजय सिंह जो बहुआ से जीत कर आए हैं, उनका नाम भी आ रहा है। और तीसरा नाम संजय पासवान जो बखरी वहां से बखरी से जीत करके आए हैं, यानी कि 3 नाम जो है वो आ रहा है। लेकिन फिलहाल एक और नाम जो है मुरारी गौतम जो अपना पाला बदला और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सिंबल से इन्होंने चुनाव लड़ा था, तो उनका भी संभावना है। लेकिन जो ये 3 नाम है उस पर फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है कि इस 3 नाम पर मुहर है। दीपक, चलिए नज़र हमारी बनी रहेगी और संभावना है कि देर शाम जब डिनर टेबल पर पार्टी के तमाम प्रभावशाली निर्णायक नेता बैठेंगे एक साथ, तो ये लिस्ट भी फाइनल कर ली जाएगी। राजीव, नज़र बनाए रखें, अंकिता आप भी नज़र बनाए रखें। तमाम हलचल से दर्शकों को रूबरू कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।